भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ध्यान करने के लिए धारणा की आवश्यकता है। बिना धारणा के ध्यान नहीं कर पाएंगे। इसीलिए महर्षि पतंजलि ने योग में धारणा को स्थान दिया है। देशबंधश्चित्तस्य धारणा, अपने मन को अपने ही शरीर के एक देश में एक स्थान पर बांधने को, टिका देने को, रोक देने को, लगा देने को धारणा कहते हैं। धारणा हम दो प्रकार से कर सकते हैं। शरीर के अंदर अपने मन को एक जगह पर टिकाने का कार्य जहां होता है वो योग के लिए अनुकूल होता है। लेकिन वृत्ति मात्र से, ज्ञान मात्र से हम बाहर किसी वस्तु में धारणा लगाते हैं। वो मन को टिकाए रखने के लिए, मन को एकाग्र करने के लिए तो लाभकारी है, पर ध्यान करने के लिए नहीं। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। आंखें खोल करके किसी भी वस्तु में एक टक आंखों के माध्यम से देखना, यह भी एक धारणा है। क्योंकि वृत्ति के रूप में, नेत्र के रूप में किसी एक वस्तु में लगातार मन की वृत्ति बना के रखना, एक ही वृत्ति बना के रखना, उसी वस्तु को देखना, किसी और वस्तु को न देखना, किसी और विचार को मन में नहीं लाना, यह भी धारणा है। इसीलिए बहुत सारे लोग आंखें खोल करके इस धारणा का अभ्यास करते हैं, और कुछ लोग तो जीवन भर इसी का अभ्यास करते, इसके आगे बढ़ते नहीं है। वो ये मानते हैं ये धारणा ही ध्यान है, वो धारणा को ही ध्यान मान करके चलते हैं, पर ऐसा तो नहीं है। धारणा के बाद में अगला स्टेप जो है, अगला जो क्रम है, वो ध्यान का है। इसलिए मन को एक जगह वृत्ति के रूप में टिकाए रखना, यह केवल मात्र धारणा है। जैसे कुछ लोग त्राटक करते हैं। त्राटक का मतलब है किसी एक बिंदु को सामने रखते हैं, एक डॉट की तरह रहता है, और बैठ करके शांत होकर के, आसन लगा करके, बिना हिले डुले, आंखें खोल करके एक टक उस बिंदु को देखते रहते हैं। पलकें भी झपकना नहीं, बस आंखें खुली की खुली रहेंगी। बस एक टक उस बिंदु को देखते रहना, देखते रहना, देखते रहना, देखते ही रहना। बस ये धारणा है। मन को टिकाए रख रहे हैं, किसके माध्यम से? नेत्र इंद्रिय के माध्यम से।
मन तो अंदर ही है, पर नेत्रेंद्रिय के माध्यम से, प्रत्यक्ष वृत्ति के माध्यम से मन को टिकाए रखना, यह है धारणा है। कोई कोई आपने देखा होगा, जैसे ही सूर्योदय होने लगता है, सूर्य निकलने लगता है, कुछ लोग ऐसे भी हैं सूर्योदय होते हुए उस समय वहां जाकर के खड़े रहते हैं। कोई बैठता है, कोई खड़ा रहता है, बिना हिले डुले, चाहे खड़ा है चाहे बैठा है, एक टक सूर्य को देखता रहता है। और जैसे जैसे सूर्योदय पूरा हो जाता है और जैसे जैसे ऊपर बढ़ता जाता है सूर्य, जैसे जैसे प्रकाश अधिक बढ़ता रहता है, बस देखता रहता है, एक सीमा तक देखता है वो, बस एक टक उसी को देखता रहता है। हर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता। ये धारणा है, ये भी धारणा है। और आगे देखिएगा आप, जितने भी शूटिंग करने वाले शूटर होते हैं ना, बंदूक लेकर के शूट करने वाले, वो भी धारणा करते हैं आंख के माध्यम से, एक आंख को ऐसा रख करके बिना हिले डुले कुछ क्षणों तक, कुछ समय तक, एक तक अपने आप को स्थिर कर देते हैं और स्थिर करके निशाना साधते हैं। वो भी धारणा है। इतिहास में भी आप देख सकते, चाहे वो अर्जुन हो, चाहे वो एकलव्य हो, चाहे वो कर्ण हो, अश्वत्थामा हो, भीष्म हो, चाहे कोई भी हो, वो बाणों के माध्यम से करते रहे। और आजकल लोग जो है बंदूक के माध्यम से करते हैं। और जो खेलों में ये भी होता है ना, ओलंपिक में भी जाते हैं, एशियन गेम्स में भी जाते हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स में भी जाते हैं, उन सब में ये भी एक गेम है, निशाना साधना। और जिसका जितना अधिक अच्छा वो स्थिति बनती है धारणा की, वो उतना अधिक सफल होता है। तो बाहर अपने मन को इंद्रिय के माध्यम से वृत्ति के रूप में एक तक टिकाए रखना, यह धारणा ही है और यह ध्यान नहीं है। जितने लोग त्राटक के नाम से या कोई कोई ओम लिख करके या कोई कुछ भी करके एक तक उसको देखते रहते हैं, जब तक वो देखते रहेंगे, मन को टिकाए रखेंगे वृत्ति के रूप में, वो धारणा ही कहलाएगी, पर ध्यान नहीं है। और याद रखना, ध्यान बाहर नहीं हो सकता, याद रख लेना, ध्यान बाहर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, ये तो मैं आगे ध्यान का प्रसंग जब आएगा तब आपके सामने रखूंगा। ध्यान बाहर नहीं हो सकता, ध्यान तो अंदर ही करना है आपको। और ये एक प्रारंभिक स्थिति है, आंखें खोल करके वृत्ति के रूप में बाहर एकाग्र करके रखना, धारणा बनाए रखना, ये प्रारंभिक स्टेज है। आपको अंततोगत्वा अपने अंदर ही जाना होगा, आंखें मूंद करके, आंखें बंद करके अंदर ही धारणा लगानी होगी। क्योंकि जहां धारणा करनी है वहीं ध्यान करना है, और जहां धारणा और ध्यान होगा वहीं पर समाधि लगेगी। यदि जीवन भर आंखें खोल करके बाहर ही देखते रहे तो बाहर तो ध्यान होने वाला नहीं है, पहली बात। और जब बाहर ध्यान ही नहीं होगा तो समाधि तो लगने वाली नहीं, क्योंकि समाधि लगाने वाला अंदर बैठा हुआ है, उसका मन अंदर है। प्रत्यक्ष बाहर नहीं होगा, आत्मा का प्रत्यक्ष जहां आत्मा है वहीं पर होगा। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। आपकी आत्मा, मेरी आत्मा कहां पर है? अपने अपने शरीर के अंदर है। यदि आपने आंखों के माध्यम से बाहर धारणा बनाई भी है, यहां तक ही रह जाओगे। उसके बाद ध्यान तो बाहर आत्मा का ध्यान नहीं कर सकते,
क्योंकि आत्मा तो अंदर है। ध्यान तो आत्मा का भी होता है। ध्यान उस वस्तु का हम कर सकते जिस जिस वस्तु को इंद्रियों से नहीं देख सकते। ये समझ लेना, ध्यान उस वस्तु का हम कर सकते हैं जिन जिन वस्तुओं को हम आंखों से इंद्रियों से नहीं जान सकते। और जिनको आंखों से और इंद्रियों से नहीं जान सकते, उन समस्त पदार्थों का ध्यान हम बाहर नहीं कर सकते, अंदर ही करना पड़ेगा। और उनमें आत्मा है, स्वयं हम। तो बाहर अगर आप धारणा बना के रखेंगे, मान के चलते हैं बाहर आप ध्यान करेंगे, जब समाधि लगेगी तो बाहर लगेगी, ये अंदर लगेगी, क्योंकि आत्मा का दर्शन तो अंदर होगा, क्योंकि अंदर है आत्मा, बाहर तो नहीं कर सकते। और जब परमात्मा का ध्यान करना है तो परमात्मा का ध्यान बाहर नहीं कर सकते, अंदर ही करना पड़ेगा, क्योंकि परमात्मा का जब दर्शन होगा वो तो आत्मा को होगा, तो आत्मा अंदर बैठा हुआ है। इसलिए बाहर केवल धारणा तक हम कर सकते हैं, ध्यान और समाधि के लिए तो हमको अंदर जाना पड़ेगा। अब प्रश्न है कि अंदर शरीर में कहां हम धारणा करें, किस स्थान पर शरीर के अंदर मन को टिकाए हैं। यह बहुत बड़ा प्रश्न लोक में चलता रहता है, कहां मन को टिकाए। कोई कोई कहता है भ्रिकुटी में बहुत अच्छा रहता है, कोई कोई कहता है हृदय में ही करना है, और जगह करना ही नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग अपने अपने मंतव्यों को रखते हैं धारणा के लिए। तो मन को अपने शरीर के अंदर किसी एक स्थान विशेष में ही करना चाहिए, ऐसा कोई नियम नहीं है। इस बात को समझ लीजिएगा। इसलिए महर्षि वेदव्यास ने बहुत स्थानों को लिख दिया है, और आदि शब्द जोड़ करके और भी बहुत सारे स्थान आप बना सकते हैं। उन्होंने कहा नाभि चक्र, नाभि में रोक लो, हृदय पुंडरी के हृदय में रोक लो, मूर्धनी मूर्धा पर मस्तक पर रोक लो, ज्योतिषी आंख में रोक लो, नासिकाग्रे नाक के अग्रभाग में रोक लो, जिह्वाग्रे जिह्वा के अग्रभाग में रोक लो, इत्येवम आदिषु। इसी प्रकार और स्थान है, अब गिनाए नहीं सारे स्थानों को, और आदि शब्द से आप स्वयं गिन लेना, कंठ में लगा लो, नाड़ियों में लगा लो, जैसे महर्षि स्वामी दयानंद ने लिखा है, सुषुम्ना नाड़ी, पिंगला नाड़ी, बहुत सारी नाड़ियां हैं शरीर के अंदर, किसी भी नाड़ी में लगाओ, कहीं पर भी धारणा कर सकते शरीर के अंदर। एक प्रसंग आता है वेदांत में। वेदांत का जो प्रणेता है वो महर्षि वेदव्यास है। वेदांत दर्शन को प्रस्तुत करने वाले महर्षि वेदव्यास हैं। जैसे योग को प्रस्तुत करने वाले महर्षि पतंजलि हैं, ऐसे वेदांत को प्रस्तुत करने वाले महर्षि वेदव्यास हैं, उनका दर्शन है वो। एक प्रसंग आता है, क्योंकि वेदांत है ही परमात्मा के लिए। परमात्मा क्या है, परमात्मा कहां रहता है, परमात्मा का क्या स्वरूप है, परमात्मा होता क्या है, परमात्मा को हम समझते क्या है, और होता क्या है भगवान, रहता कहां है, कैसे रहता है, क्या करता है, क्या किया है, क्या कर रहा है, क्या करेगा, कैसे उसको पाया जाता है, इन सारी बातों को महर्षि वेदव्यास ने वेदांत दर्शन में स्पष्ट किया है। वहां एक प्रसंग आता है कि भगवान रहता कहां है। वहां एक प्रसंग आता है, भगवान रहता कहां है। और वेदांत जो है वो एक प्रकार से उपनिषदों की व्याख्या है, ये समझ लीजिएगा। ये जो वेदांत दर्शन है वो एक प्रकार से उपनिषदों की व्याख्या है। अलग अलग उपनिषदों में जो जो संदेह उत्पन्न होते हैं
उपनिषदों में आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में, प्रकृति के बारे में बहुत सारे संदेह उत्पन्न होते हैं, संशय उत्पन्न होते हैं, प्रश्न उपस्थित होते हैं, जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है कि यहां इस प्रसंग में ये जो आत्मा शब्द आया है, इस आत्मा से परमात्मा का ग्रहण है या जीवात्मा का ग्रहण है, और इस आत्मा शब्द से शरीर का ग्रहण है या मन का ग्रहण है। हाँ, ये भी याद रखना, आत्मा शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं। शरीर भी अर्थ होता है आत्मा का, मन अर्थ भी होता है आत्मा का आत्मा अर्थ भी होता है, और आत्मा का परमात्मा अर्थ भी होता है। आत्मा शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं। ऐसे और भी शब्द हैं जिन शब्दों को जब हम प्रयोग में लाते हैं शास्त्रों में, तो वहां उन शब्दों का अर्थ के विषय में संशय उत्पन्न होता है। आकाश शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन वो आकाश ये आकाश है या परमात्मा को भी आकाश कहते हैं, वो परमात्मा रूपी आकाश है। ऐसे बहुत सारे संशय उत्पन्न होते हैं। इन सभी संशयों का समाधान महर्षि वेदव्यास ने सूत्र के रूप में वेदांत में किया है। तो ऐसे ही एक प्रसंग है उपनिषदों में, परमात्मा रहता कहां है, परमात्मा आखिर रहता कहां है? तो उपनिषदकार कहते हैं अंगुष्ठ मात्र पुरुष, अंगुष्ठ मात्र पुरुष मध्य आत्मनि तिष्ठति। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। वो कहते हैं अंगुष्ठ मात्र पुरुष, अंगुष्ठ मात्र पुरुष मध्य आत्मनि तिष्ठति। और यहां पुरुष शब्द आया, और वो पुरुष का अर्थ क्या है? तो उन्होंने कहा परमात्मा है। और वो कितना है? तो कहा अंगुष्ठ मात्रा, अंगूठे के बराबर है। मेरी बात को समझना, वो क्या कह रहे हैं? अंगुष्ठ मात्रा, अंगूठे के बराबर है परमात्मा। और मध्य आत्मनि तिष्ठति, आत्मा के बीच में रहता है। अब यहां आत्मा शब्द का अर्थ शरीर है। मध्य आत्मनि तिष्ठति, आत्मा का मतलब यहां शरीर है, शरीर के बीच में रहता है, वो अंगुष्ठ मात्र है। ऐसा एक प्रसंग आता है उपनिषद में। अब इसको समझना बड़ा मुश्किल है। ऐसे ऐसे प्रसंगों को समझाने के लिए महर्षि वेदव्यास ने वेदांत दर्शन में स्पष्ट किया है। तो स्पष्ट करते हैं, ये जो परमात्मा को अंगूठे के बराबर बताया है ना, क्या परमात्मा इतना ही है क्या, अंगूठा जितना? कमाल करते हो आप। कैसे प्रमाण देते हो आप? अंगुष्ठ मात्र कहते हो, भगवान इतना ही है अंगूठे के बराबर? परमात्मा तो व्यापक है, सर्वव्यापक है। ऐसा कोई जगह ही नहीं है जहां भगवान ना हो। इतना बड़ा परमात्मा है, महत परिमाण वाला है, आप तो बिल्कुल अंगूठे के बराबर बना दिया। तब महर्षि वेदव्यास कहते हैं वेदांत में, हृदय अपेक्षया तो मनुष्य अधिकारात, एक सूत्र बनाया, हृदय अपेक्षया तो मनुष्य अधिकारात। वे अंगूठे के बराबर इसलिए कहा है क्योंकि भगवान को प्राप्त करने का अधिकार केवल मनुष्य को है। मनुष्य अधिकारात, भगवान को पाने का अधिकार, भगवान को देखने का अधिकार, भगवान का दर्शन करने का अधिकार, भगवान का साक्षात करने का जो अधिकार है, केवल 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 मनुष्य को है। मनुष्यतर योनियों में किसी को अधिकार ही नहीं, वो पा ही नहीं सकते, वो दर्शन ही नहीं कर सकते, वो समाधि नहीं लगा सकते। मनुष्य अधिकारात, मनुष्य को ही अधिकार दिया है परमात्मा ने, क्योंकि उनके ऐसे कर्म हैं। क्योंकि अधिकार जो मिलता है वो कर्मों के आधार पर मिलता है, ऐसे अधिकार नहीं मिला करता। कोई जबरन कोई अधिकार लेना चाहता है, कुछ समय तक लेता रहेगा, लेकिन हमेशा वो अधिकार अपने साथ नहीं रख सकता। कर्म ऐसे होने चाहिए जिनके कारण से वो अधिकार आपको हमेशा मिलता रहेगा। ऐसे कर्म करना पड़ेगा जिससे वो अधिकार आपको प्राप्त होता रहेगा। वो कहते हैं मनुष्य अधिकारात, मनुष्य को ही अधिकार है भगवान का दर्शन करने का। और कहां करेगा मनुष्य?
तो कहा है हृदय अपेक्षया, अपेक्षा से हृदय में होता है। हृदय अपेक्षया, हृदय की अपेक्षा से, अपेक्षा से हृदय में कर लेता है। इसलिए वो अंगूठा जितना वो जगह है, हृदय कमल जो बोलते हैं ना, वो इतने अंगूठे के बराबर जितना है जगह, स्पेस, खाली स्थान, अंगुष्ठ मात्र, वो हृदय की अपेक्षा से बोला है। तो हृदय में रहता है, यानी हृदय में परमात्मा का दर्शन होता है, ऐसा कहा है। तो इस बात को पकड़ करके बहुत सारे लोग ये समझने लगते हैं कि भगवान का दर्शन हृदय में होता और जगह होता ही नहीं, इसलिए धारणा बनाना हो तो केवल 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 हृदय में बनाओ, हृदय से अन्यत्र मत बनाओ, ऐसा लोग कहा करते हैं। पर ऐसी बात नहीं है। अगर ऐसी ही बात होती तो महर्षि वेदव्यास को दूसरा सूत्र नहीं बनाना पड़े। इसी सूत्र के बाद में एक दूसरा सूत्र बनाया, क्योंकि प्रश्न उपस्थित होता है, क्या भगवान का दर्शन केवल हृदय में ही होता है और जगह नहीं हो सकता? ऐसे कैसे नहीं हो सकता? जब आप कहते हो शरीर के किसी भी स्थान में आप धारणा बना लो, और जहां धारणा बना लोगे वहीं ध्यान करना पड़ेगा, और जहां ध्यान करोगे वहीं समाधि लगेगी। जब ऐसी बात है तो आप हृदय में ही क्यों कहते हो? तब महर्षि वेदव्यास को दूसरा सूत्र बनाना पड़ा। तद उपरि अपि बादरायण संभवात, तद उपरि अपि, तद उपरि का मतलब है उस हृदय से ऊपर और भी जगह संभव है, कर सकते हो आप। केवल हृदय में ही धारणा करो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, ऐसा कोई नियम नहीं है, इदम इत्थम नहीं है कि वही करना है। तद उपरि अपि बादरायण संभवात, बदरी के पुत्र को बादरायण कहते हैं, और बादरायण महर्षि वेदव्यास का नाम है, पिता के नाम से जाने जाते थे। बादरायण का मतलब है महर्षि वेदव्यास। तो वो स्वयं अपना नाम लेकर के कह रहे हैं, मैं ये मानता हूं कि तद उपरि अपि संभवात, हृदय से ऊपर भी संभव है परमात्मा का दर्शन। इसलिए चिंता मत करना कि हृदय में ही होता और जगह नहीं होता है। इसलिए धारणा कहीं पर भी शरीर के अंदर लगा सकते हैं, हम समर्थ हैं धारणा बनाने लगाने में, शरीर के किसी भी भाग में कर सकते हैं। बस शर्त यह है कि बाहर धारणा जो कोई भी व्यक्ति करता है वो प्रारंभिक अवस्था के लिए, मन को टिकाने के लिए, थोड़ी देर के लिए, अभ्यास के लिए कर सकता है। अभ्यास हो गया फिर वापस उसको अंदर लाना पड़ेगा, यानी अंदर धारणा बनानी पड़ेगी। और धारणा लगाने में हर आदमी कुशल है, याद रखना, हर आदमी धारणा लगाने में एक्सपर्ट है। और स्क्रीन पर तो पर्दे के ऊपर इतना बढ़िया धारणा बना के रखता है आदमी, आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, 1.5 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 2.5 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए बिल्कुल एक टक देखता रहता, पलके भी झपके नहीं, ऐसा भी देख सकता है आदमी। क्या धारणा बनाता है आदमी। तो धारणा बनाने में तो हर आदमी सक्षम है, समर्थ है, सबके पास में अभ्यास है मन को टिकाने का। भले आदमी, जब आपको अभ्यास है मन को टिकाने का तो शरीर के अंदर भी टिका लो, जब बाहर टिका सकते तो अंदर भी टिका लेना। बाहर का अभ्यास ही है आपको, इसलिए बाहर अभ्यास करने की जरूरत नहीं है आपको। कोई कहता हो कि जी भी मैं बाहर लगा लगा के अभ्यास करूंगा, इसी अभ्यास में 40-50 साल निकल जाते हैं, फिर अंदर कब करोगे? जब अंदर का समय आएगा तो ओम इतिश्री हो जाता है आपका, ओम राम नाम सत हो जाएगा। इसलिए बाहर तो अभ्यास है ही आपको, वहां बाहर अभ्यास करने की जरूरत नहीं है। अब रोज स्क्रीन पे देखते रहते हो ना, किसी ना किसी आदमी को एकटक देखते रहते हो ना, आप आदमी को देखते हो, वस्तु को देखते हो, पता नहीं किस किस को देखते हो आप, और एकटक देखने का अभ्यास आपको है ही है। तो इसलिए बाहर लगाने की आवश्यकता नहीं है, अंदर लगाने की आवश्यकता है। अभ्यास करना है तो अंदर करो, बाहर नहीं। तो इस बात को हमें समझना है।
तो धारणा जो है वो अच्छा यही रहता है अंदर करना, क्योंकि बाहर करने से आपको मुसीबत यह है कि फिर अंदर ला करके फिर अंदर के लिए भी फिर अभ्यास करना पड़ेगा थोड़ा। तो एक ही साथ अंदर ही करो, क्योंकि बाहर का अभ्यास और चीजों के लिए है आपके पास। इसलिए शरीर के अंदर ही मन को टिकाने का अभ्यास करो। टिका दो, टिका दो, टिका ही दो। ऐसे टिका टिका करके मन को टिका टिका करके अभ्यास करना पड़ता है। और शरीर में जहां आपको सरलता हो, कोई जबरन नहीं, जबरदस्ती नहीं, आपको यहीं पर लगाना है, मन को यहीं टिकाओ और जगह टिकाओ मत, ऐसा नहीं। जहां आपकी मर्जी, आप स्वतंत्र हो। किसी को मस्तक में अच्छा लगता है, किसी को भ्रुकुटी में अच्छा लगता है, किसी को नासिका के अग्रभाग में लगता है, किसी को दाएं आंख में लगता है, किसी को जिह्वा के अग्रभाग में लगता है, किसी को कंठ में लगता है, किसी को हृदय में, किसी को नाभि में, किसी को सुषुम्ना नाड़ी में, किसी को पिंगला नाड़ी में, किसी को किसी भी नाड़ी में। जिसको जहां अच्छा लगता है, जहां सरलता आपको लगती है, जहां लगाने से आपको अच्छा लग रहा है, वहां अपने मन को टिकाओ। मन को टिका टिका करके धारणा बनाना आवश्यक है, उसके बिना कठिन हो जाएगा। इसलिए देश बंधश्चित्तस्य धारणा कहा है। और धारणा करने के बाद में आगे का जो क्रम आएगा वो ध्यान का आएगा। और उस ध्यान को भी हमें समझना है कि ध्यान होता क्या है, और ध्यान क्या बाहर लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। इन सारी बातों को हम आगे समझेंगे। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम